हेलो दोस्तों। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी विषय की अंतर्गत भौतिक भूगोल है ना, या कृषि भूगोल से संबंधित क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और मेरे इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, है ना, और मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, और ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, हरित क्रांति के संबंध किस फसल से है? गेहूं से है। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, 70% से अधिक है, 60-70% है, 50 से 60% है, या 50% से कम है? गैस कीजिए। ओके, नेक्स्ट आंसर देखते हैं। 70% से अधिक। ओके दोस्तों, खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? 70% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? भारतीय खाद्य निगम के द्वारा, विपणन और निरीक्षण निदेशालय के द्वारा, भारतीय मानक संस्था द्वारा, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा? आंसर देखते हैं। विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है, क्या है? अधिक भूमि, कम श्रमिक और अर्थव्यवस्था, या सेकंड बी ऑप्शन है अधिक भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था, सी ऑप्शन है कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था, या डी ऑप्शन है कम भूमि कम श्रमिक अर्थव्यवस्था? गैस कीजिए। ओके, आंसर देखते हैं। कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। ओके दोस्तों, कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई होती है किनके द्वारा? मतलब किस चीज़ से भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई होती है? नहरों द्वारा होती है, कुओं द्वारा होती हैं, नलकूपों द्वारा होती हैं, या तालाबों द्वारा होती है? गैस कीजिए दोस्तों। के आंसर देखते हैं। कुओं द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और अधिकतर जनसंख्या गाँव में निवास करती है, तो गाँव में कुएं, तालाब वगैरह अधिक होते हैं, है ना। तो उसी पर्पज़ से क्या है कि कृषि की अधिकतम सिंचाई किसके माध्यम से होती है? कुओं के द्वारा ही होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? मतलब किस देश में सर्वाधिक खेती योग्य भूमि का प्रतिशत अधिक है? चीन में, यूएसए में, कनाडा में, या भारत में? गैस कीजिए दोस्तों। आंसर देखते हैं। यूएसए में। ओके, यूएसए में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं। ठीक है, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं। अब ये निम्न फसलों में से किसकी मतलब किस्में हैं ये बताइए, गैस कीजिए। गेहूं की, बाजरा की, ज्वार की या धान की? आंसर देखते हैं, धान की। ओके दोस्तों, IR-20 और रत्ना किसकी किस्में हैं? धान की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसल के मौसम के आधार पर विषम मद चुनिए। फसल के मौसम के आधार पर विषम मद चुनिए। फसल के मौसम के आधार पर विषम मद चुनिए। चावल, गेहूं, मक्का, कपास। मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आपको? फसल के मौसम के आधार पर विषम मद चुनिए। मतलब आपको इन चारों में से एक विषम है। ठीक है, 3 सम है, एक विषम है। ठीक है, आंसर देखते हैं, गेहूँ। ओके दोस्तों, ठीक है, चावल, मक्का, कपास सेम है, बाकी गेहूँ अलग है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चुकंदर और ईख से रस निकाल लेने के बाद बचे अवशेष को कहते हैं, है ना? चुकंदर और ईख से रस निकाल लेने के बाद बचे अवशेष को क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं, खोई कहते हैं, वेह कहते हैं, जैव मात्रा कहते हैं। आंसर देखते हैं, खोई कहते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। HYV का पूरा रूप क्या है? HYV का पूरा रूप क्या है? यह पूरा रूप क्या है ना इनमें से? पहला हाइब्रिड यील्डिंग वैरायटी, सेकेंड है ह्यूमन येलो वायरस, थर्ड है हाई यील्डिंग वैरायटी, या लास्ट है ह्यूमन येलो वैक्सीन। क्या है दोस्तों, गेस कीजिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। और मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, है ना, जिससे कि मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आंसर देखते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी। ओके दोस्तों, HYV का नाम पूरा रूप है हाई यील्डिंग वैरायटी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? इनमें से गेहूं की कौन सी फसल HYV नहीं है? सोनालिका, रत्ना, कल्याण सोना या गिरिजा? ओके, आंसर देखते हैं, रत्ना। ओके दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म की गेहूँ HYV नहीं है? रत्ना, है ना। जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा, रत्ना। रत्ना क्या है? मक्का, बहुत सॉरी, धान की किस्म है। ठीक है, धान की किस्म है रत्ना, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? रबी का मौसम, खरीफ का मौसम, खरीफ पूर्व मौसम या मंदी का मौसम? जल्दी से गेस कीजिए और
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आंसर देखते हैं, खरीफ के मौसम। ओके, खरीफ का मौसम, ठीक है, खरीफ का मौसम बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है किस प्रकार की मिट्टी में? यहाँ मिट्टी के प्रकार दिए हुए हैं, जलोढ़ मिट्टी में, बालुई मृदा में, काली मृदा में या लैटेराइट मृदा में। आंसर देखते हैं, बालुई मृदा में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हरित क्रांति पद का प्रयोग उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। किसके लिए? ये किस तरीके से? घास स्थलों का निर्माण करके, अधिक वृक्षों का रोपण करके, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर या शहरी क्षेत्र में उद्यान बनाकर। आंसर देखते हैं, हरित प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। ठीक है, मतलब हरित क्रांति से हमको पता है कि उत्पादन में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई थी। ठीक है ठीक है, हरित क्रांति के अंतर्गत क्या है, तकनीकों का प्रयोग भी किया था। ठीक है, गेहूँ पर जोर दिया था, है ना, उत्पादकता बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है। भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है क्या? केवल मौसमी, केवल प्रच्छन्न या दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर देखते हैं, दोनों। ओके, बेरोजगारी का स्वरूप है क्या है? दोनों है, केवल मौसमी, केवल प्रच्छन्न या दोनों। ठीक है, तो दोनों, मतलब मौसमी भी है और प्रच्छन्न भी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मतलब ढलान पर, जो पर्वतीय क्षेत्रों पर जो ढलान होती है, बारिश होती है, तो क्या है, पानी के संग मृदा भी नीचे बहकर आती है। इससे क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों का पर जो मृदा होती है वो उसमें अपरदन होता है। ठीक है, तो किस तरीके से किया जा सकता है? वन रोपण करके, सोपान कृषि करके, पट्टीदार कृषि करके या समुच्च रेखीय जुताई द्वारा। आंसर देखते हैं, सोपान कृषि द्वारा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भैंसों की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है? मुर्रा, भदवारी, सुरती या टोडा। ये सब क्या है? भैंस की नस्लें हैं। तो ये गुजरात के किस क्षेत्र में पाई जाती है? सॉरी, है ना, मतलब ये नस्लें गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी एक फसल पाई जाती है? आंसर देखते हैं, सुरती। ओके दोस्तों, सुरती नस्ल की भैंस गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतीहर कहा जाता है ना? खेतीहर मजदूर हमने सुना है, तो किस कोटि के कामगारों को कहा जाता है? जिनकी अपनी ज़मीन हो और खेती करते हों उनको, या जो ज़मीन पट्टे पर लेकर खेती करते हों उनको, या जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हों उनको, या जिनकी ज़मीन हो और दूसरों से या संस्थाओं से पट्टे पर लेकर खेती करते हों, किसे हम कामगारों की खेतीहर कहा जाता है? आंसर देखते हैं, जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं। ठीक है, दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? खेतीहर मजदूर कहा जाता है, ये खेतीहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीटी बीज का संबंध है किससे है? मतलब बीटी जो नस्ल का बीज है ना, वह किस फसल का है?
जिनके आप में से जिनके यहाँ कृषि होती होगी या खेती होती होगी वो अच्छी तरह से जानते समझते होंगे, उनके लिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके दोस्तों, और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसका जवाब देखते हैं, कपास से संबंधित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी, लवंग, नीम या ताड़, जिसे हम पाम भी बोलते हैं। ठीक है, गैस कीजिए, जवाब दीजिए। ओके, आंसर देखते हैं, दालचीनी। ओके दोस्तों, दालचीनी डालते हैं ना गरम मसाले में, तो वही पेड़ की छाल होती है, इसे हम मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न का मिलान कीजिए, चाय, ईख, मूंगफली या सेब। मतलब कौन सी फसल किस क्षेत्र में होती है? चाय हिमाचल में होती है, ईख असम में, मूंगफली उत्तर प्रदेश में, सेब गुजरात में। ठीक है, ये तो सब गलत है, बाकी आप सही मिलान कीजिए। बाकी सिंपल दिख रहा है ना, चाय असम में, सेब हिमाचल में, ये तो आप जानते होंगे। ओके, इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम, बी ऑप्शन है ना दोस्तों, बी इसका राइट आंसर है ना। 2 3 4 1। ओके दोस्तों, मतलब चाय कहाँ होती है? असम में होती है। ईख कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। मूंगफली कहाँ होती है? गुजरात में होती है। ठीक है, और सेब कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? मतलब अधिक उपज वाली किस्म को बनाना है, लाना है, या उनकी खोज करना है, ये कार्यक्रम कब से शुरू किया गया? 1968 से, 67 से, 66 से या 65 से? आंसर देखते हैं, 1966 से। ओके दोस्तों, 1966 से अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? ठीक है, भूरी क्रांति किसे कहते हैं? जैसे हरित क्रांति थी, ऐसी भूरी क्रांति भी है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा भूरी क्रांति किसे कहते हैं। चारा उद्योग के विकास से संबंधित है, या समुद्री उत्पादों के विकास से संबंधित है, दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का विकास से है, या भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योग के विकास से संबंधित है। ओके, आंसर देखते हैं, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों से संबंधित है। ओके दोस्तों, ठीक है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है या किसे कहते हैं? भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योग के विकास को भूरी क्रांति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? ठीक है, मतलब कि किस तरह की खेती में तकनीकी चीज़ों का उपयोग करना संभव नहीं है। छोटे जोत क्षेत्रों में ट्रैक्टरों की कमी, या किसानों की गरीबी, या लोगों की उत्पादनशीलता, क्या कारण है बताइए?
ओके, आंसर देखते हैं। छोटे जोत क्षेत्रों में। ओके दोस्तों, जो छोटे छोटे जो खेत होते हैं वहाँ पर मशीनों का उपयोग करना पॉसिबल नहीं होता यार, बहुत प्रॉब्लम होती है ना। ओके दोस्तों, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कॉर्ड निम्न में से किसकी किस्म है ना। कॉर्ड जो है निम्न में से किसकी किस्म है। बकरी की, मछली की, फसल की, या प्रवाल या कोरल की। आंसर दीजिए, गेस कीजिए। ओके, आंसर देखते हैं। मछली की है ना। कॉर्ड किसकी किस्म है, मछली की किस्म है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, जैसे आपने हरित क्रांति देखी, भूरी क्रांति देखी, अब ये स्वर्णिम क्रांति आ गई। अब ये किससे संबंधित है। रेशम कीट पालन से, उद्यान कृषि से संबंधित है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है, या अंगूरोत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है। आंसर देखते हैं। उद्यान कृषि से संबंधित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है। कैसे। ये मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है, किस तरीके से रोका जा सकता है। अब नालिकाओं को प्लग करके, अतिचारण को रोककर, समुच्च रेखीय जुताई द्वारा, या रक्षक मेखलाएं बनाकर। गेस कीजिए दोस्तों और बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो इस पर को पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। अतिचारण को रोककर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हरित क्रांति किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी। मतलब हरित क्रांति किस वर्ष में चालू हुई थी। 1960 में, 70 में, 80 में, या 90 में। आंसर देखते हैं। 1960 में। ठीक है, हरित क्रांति का आरंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन है सहकारी खेती, अपर्याप्त निवेश की उपलब्धता, जोत उपविभाजन और विखंडन, या वित्त और विपणन की अल्प सुविधाएं। आंसर देखते हैं। सहकारी खेती। ओके दोस्तों, सहकारी खेती भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है। ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है। जूट को, कपास को, रबड़ को, या चाय को। गेस कीजिए। ओके, आंसर देखते हैं। चाय को। ओके दोस्तों, चाय को ब्राउन पेपर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है। पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है। भाई जैसा कि आपको जानते हैं कि पहाड़ों पर
चाय का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पे चाय ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से आपको पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल बताना है। ठीक है, तो बताइए, गेस कीजिए। मीठी मकई, मीठा ज्वार, शकरकंदी या मटर। आंसर देखते हैं, शकरकंदी। ओके दोस्तों, शकरकंदी पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल है निम्न में से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खालिस्तान के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। मतलब किस वर्ष के बाद या दौरान खाद्यान्नों और विशेषतः गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी? गेस कीजिए। ओके, आंसर देखते हैं, 1966 में। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में देखा, 1966 में क्या हुआ था, हरित क्रांति आरंभ हुई थी। और हरित क्रांति में क्या हुआ था कि जो हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ तो उसमें क्या तकनीकों का उपयोग किया गया, है ना। तकनीकों का उपयोग किया गया तो क्या हुआ कि उत्पादकता में वृद्धि हुई। ठीक है, और किस फसल में उत्पादकता में वृद्धि सर्वाधिक हुई थी? गेहूं पर, या गेहूं के उत्पादन पर फोकस किया गया था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ये क्वेश्चन? ओके, ठीक है, आज की हमारी ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट होती है। ओके, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले नए वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को ला सकूं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ज्योग्राफी। ठीक है, तो आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, है ना। थैंक यू। ओके दोस्तों, अब आज की ये टेस्ट सीरीज यहीं पे कंप्लीट होती है। हमने आज वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत कृषि भूगोल से संबंधित प्रश्नों की सीरीज लगाई। ये वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, जिससे कि मैं आने वाले वीडियोज़ में आपके लिए और बेटर से बेटर जानकारी और क्वेश्चन लेकर आ सकूं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी बाकी वीडियोज़ की लिंक दी हुई है, आप मेरे पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। और मुझे आप फॉलो कीजिए ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर फॉलो कीजिए। इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।